हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड क्लास 11th में जो है आपकी टोटल 2 बुक्स रहेंगी। एंड अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड सेकंड बुक जो है हम इसे कवर करने के बाद में जो है स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें तो हमने जो है सेकेंड चैप्टर से कवर करना स्टार्ट किया था। एंड इसमें हमने जो है अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में जो है कवर किया था, अर्थ मून के एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। देन जो है लिथोस्फीयर के भी जो एवोल्यूशन है उनके बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन सी डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पे दे रखी हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ द अर्थ। एंड फोर्थ चैप्टर में जो है हमने ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में जो है डिस्कस किया था। किस तरह से यहाँ पे जो आपके कॉन्टिनेंट मासेज है वो बने थे, ओशंस किस तरह से बने थे, डिफरेंट थ्योरीज जो है वो यहाँ पे दे रखी हैं, साइंटिस्ट ने उनके बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द लैंडफॉर्म्स। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आपके आ जाते हैं, आपके जैसे कि प्लेन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, राइट, डेजर्टेड एरियाज हो गए, उनके बारे में डिस्कस किया था। देन सिक्स चैप्टर में जो है कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो डिस्कस किए थे। एंड सेवन चैप्टर में जो है अगेन से हमने जो है लैंडफॉर्म्स के बारे में ही बात की थी, बट ये जो है कौन से लैंडफॉर्म्स थे, जो टेम्पररी लैंडफॉर्म्स होते जो कुछ समय के लिए ही बनते हैं इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से ही, तो वो हमने देखे थे। देन 8 चैप्टर आपका आ जाता है, तो इसमें जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट, राइट, क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था। देन 9 चैप्टर है, इसमें जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द सोलर रेडिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन 10 चैप्टर जो है आपका आ जाता है, तो इसमें भी हमने जो है यहाँ पे डिफरेंट जैसे कि वेदर कंडीशंस है उनके बारे में डिस्कस किया था। एंड 11 चैप्टर में भी हमने जो है यही चीज़ें कवर की थी। एंड अभी हमने जो है 12 चैप्टर को जो है कवर करना स्टार्ट किया है, एंड जिसमें भी हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। उसमें जो है एक थ्योरी यहाँ पे दे रखी है, साइंटिस्ट है कॉपिंस, राइट, उन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया है डिफरेंट पार्ट्स में। तो उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो उसका जो है अभी हमने ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट जो है वही कवर किया था। एंड आगे जो है इसकी और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अभी रहती है, तो वो जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द डी। ओके, तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट जो है वो बनते हैं आपका यहाँ पे डी पार्ट। तो इसे जो है डी के साथ, कैपिटल डी के साथ डिनोट किया जाता है। तो जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो लार्ज कॉन्टिनेंटल एरियाज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, 40 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स जो है वहां पे आपको इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। कहाँ पे, स्पेशली यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। ओके, तो नेक्स्ट कोल्ड स्नो फॉरेस्ट को हम जो है दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में आगे डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एफ पार्ट आ जाता है डी के साथ, एक आपका जो है डी के साथ डब्ल्यू पार्ट आ जाता है। तो ये कैपिटल्स में नहीं है, ये रनिंग में ही होते हैं। सो डी एफ का मतलब है कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर, राइट। जब यहाँ पे विंटर ह्यूमिड होती हैं तो उसके साथ डी एफ आ जाता है। तो डी डब्ल्यू में कोल्ड क्लाइमेट विद द ड्राई विंटर, जब यहाँ पे विंटर्स ड्राई रहती हैं। ओके, सो द सेवरिटी ऑफ विंटर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द हायर लैटिट्यूड्स। तो जो विंटर्स है ना हायर लैटिट्यूड्स में ज्यादा सेवर रहती हैं, ज्यादा जो है आपको हार्श देखने को मिलती हैं। ये फैक्ट जो है आपके माइंड में होना चाहिए। तो अभी इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। जो ह्यूमिड विंटर्स हैं विद द कोल्ड क्लाइमेट, जो है डीएफ वाला पार्ट है उसे पहले कवर कर लेते हैं। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इट अकर्स पोलवार्ड, राइट। जो पोल्स हैं आपके मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के पास जो है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो मिड लैटिट्यूड स्टेप है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जो विंटर्स है यहाँ पे वो कोल्ड होती हैं एंड वो स्नोई भी होती हैं। एंड जो फ्रोस्ट फ्री सीजन यहाँ पे रहता है ना वो बहुत ही कम रहता है, मोस्टली यहाँ पे आपको फ्रोस्ट देखने को मिलेगी। तो जो एनो रेंजेस होती है टेम्परेचर की वो बहुत ही लार्ज होती है। एंड वेदर चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही एब्रप्ट एंड शॉर्ट होते हैं, बहुत ही जल्दी जो है वेदर चेंज हो जाता है, बट कुछ ही समय के लिए वो जो है चेंज रहता है। एंड पोलवार अगर हम यहाँ पे बात करें तो विंटर्स जो होती है वो ज्यादा सेवर होती हैं। जो नेक्स्ट टाइप है अभी इसकी वो है कोल्ड क्लाइमेट विद द ड्राई विंटर्स। इसके इसे हम जो है डब्ल्यू के साथ जो है डिनोट करते हैं। एंड ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न एशिया जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन, राइट। तो एक एंटी साइक्लोन जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एंड समर में जो है ये वीक हो जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, मानसून आपको देखने को मिलता है, जैसे कि रिवर्सल ऑफ विंड होता है इस रीजन में, राइट।
सो पोलर जो समर टेम्परेचर्स है वो यहाँ पे लो रहता है, एंड विंटर टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली लो रहता है। एंड कई ऐसी लोकेशंस भी होती हैं वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर को भी जो है फील करती हैं अप टू 7 months इन अ ईयर, राइट। एक साल में जो है 7 महीनों के लिए वहां पे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर रहता है। सो प्रेसिपिटेशन जो है मोस्टली वो समर में होती है, बारिश जो है वो समर में ही होती है। एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो यहाँ पे कम ही है, 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है पोलार क्लाइमेट। तो इसे हम जो है कैपिटल ई के साथ जो है डिनोट करते हैं। तो ये क्लाइमेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी पोल वर्ड ही आपको देखने को मिलेगा 70 लैटिट्यूड से आगे जाके, राइट। तो इसे भी जो है आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका तुंद्रा, राइट, तो दूसरा होता है आइस कैप। ओके, तुंद्रा के लिए जो है ई के साथ हम टी को कैपिटल्स में लिखते हैं, एंड आइस कैप के लिए जो है हम एफ को कैपिटल्स में ई के साथ लिखते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे तुंद्रा क्लाइमेट की। तो इसे तुंद्रा क्लाइमेट को हम जो है इज सो कोल्ड आफ्टर द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो किस तरह की यहाँ पे वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है इस रीजन में, उसी के नाम पे ही जो है इस क्लाइमेट का भी नेम जो है वो पड़ गया था। जैसे कि आपको छोटे छोटे लीचन्स देखने को मिलेंगे, मॉसेस देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना वो आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज द रीजन ऑफ परमाफ्रोस्ट, राइट। यहाँ पे क्या रहता है कि परमानेंटली जो है वो फ्रोजन ही रहता है, एंड जो सब सॉइल होती है वो परमानेंटली फ्रोजन ही रहती है। तो बहुत ही छोटे छोटे से आपको जो है पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो ग्रोइंग सीजन यहाँ पे रहता है वो बहुत ही शॉर्ट रहता है, एंड वाटर लॉगिंग स्पॉट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स। तो अब जो है क्या रहता है कि थोड़ा छोटे से जो है हल्के से कम हाइट वाले जो प्लांट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस समर, अगर हम समर की बात करें तो जो तुंद्रा रीजन है वहां पे जो है काफी लंबा ड्यूरेशन होता है डे लाइट का, काफी लंबे समय के लिए जो है आपको डे लाइट देखने को मिलेगी। अभी आइस कैप क्लाइमेट की बात करें तो ये जो है इंटीरियर जो ग्रीनलैंड एरिया हो गया, एंटार्क्टिका एरिया हो गया, वे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि आइस कैप क्लाइमेट है, तो वहां पे आपको जो है हमेशा ही आइस ही देखने को मिलेगी। सो इवन इन समर जो टेम्परेचर है वो जो है फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो रहता है, एंड दिस एरिया जो है वहां पे बहुत ही कम बारिश होती है, एंड स्नो एंड आइस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड जो माउंटिंग प्रेशर होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आइस शीट जो है डीफॉर्मेशन होनी उसकी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है। सो एक आइसबर्ग्स के जैसे जो है फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ऑन द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक वाटर्स में, जो है ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे स्नो के बहुत बड़े हम बोल सकते हैं कि ढेले नहीं होते, वो ऐसे जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड प्लेट्यू स्टेशन एंटार्क्टिका 79 डिग्री साउथ पोर्ट्रे दिस क्लाइमेट। तो वहां पे जो है आपको एंटार्क्टिका में इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है आपके पास हाईलैंड क्लाइमेट्स। ओके, इसे हम एच के साथ डिनोट करते हैं। एंड हाईलैंड क्लाइमेट्स आर गवर्न बाय द टोपोग्राफी। वहां की टोपोग्राफी किस तरह की है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसे देखा जाता है। जैसे कि हाई माउंटेन्स एरिया हो गए, माउंटेनियस एरियाज हो गए, वहां पे आपको इस तरह की क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलेगी। सो इन हाई माउंटेन्स लार्ज चेंजेस इन मीन टेम्परेचर अकर ओवर द शॉर्ट डिस्टेंसेस। बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ना वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो प्रेसिपिटेशन टाइप्स एंड जो इंटेंसिटी होती है दे ऑल्सो वेरी स्पेशली अक्रॉस दी हाई लैंड्स। ओके, प्रेसिपिटेशन की टाइप किस तरह की है, कितनी इंटेंसिटी में वहां पे बारिश हो रही है, वो भी जो है हाईलैंड्स में चेंज होते ही रहते हैं। सो देर इज अ वर्टिकल जोनेशन ऑफ लेयरिंग ऑफ क्लाइमेट टाइप्स। ओके, एंड विद द एलिवेशन इन द माउंटेन इन्वायरमेंट। तो वर्टिकल जो है जोन यहाँ पे बने होते हैं क्लाइमेट टाइप्स के, अलग अलग तरह के जो है वर्टिकली आपको डिफरेंट तरह के क्लाइमेट्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, मोस्टली जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं। ओके, तो अभी ये जो कॉपिन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हमने की थी क्लाइमेट की वो तो कंप्लीट हो गई, सभी जो ग्रुप्स है उन्हें हम कवर कर चुके हैं, एच तक जो आपके ग्रुप्स बनते हैं सभी हम देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे अबाउट द क्लाइमेट चेंज कि रिसेंटली अभी क्लाइमेट जो है वो भी चेंज हो रहा है, उसके क्या रीजन है। तो जो अर्लियर चैप्टर्स, जो पहले वाले चैप्टर्स थे पीछे, उसमें आपने देख ही लिया कि जो है किस तरह से क्लाइमेट जो है वो वर्क करता है, किस तरह से वेरी करता है। सो द टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो अभी अभी एट प्रेजेंट जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हो सकता है कि ये जो है लगातार 10,000 साल से जो है ऐसा ही क्लाइमेट जो है वो चेंज वे जो है कंटिन्यू रहा हो। हाउएवर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस जो है वो इसमें आते रहते हैं।
ओके, तो जो हमारा प्लेनेट है धरती, तो इसने जो है जब से ये हमारी धरती बनी है काफी ज्यादा जो है वेरिएशंस क्लाइमेट पे देखे हैं। तो जब यहाँ पे जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो है ना वो पता है क्या दिखाते हैं, शो ऑल्टरेशन ऑफ द ग्लेशियर एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स। तो यहाँ पे जो है ना एक ऑल्टरेशन जो है होती रहती है ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स की। तो वो जो जोमॉर्फिकल फीचर्स हैं यहाँ पे स्पेशली हाई एल्टीट्यूड्स में, हाई लैटिट्यूड्स में, वहां पे आपको जो है एक तरह से एडवांसेस एंड रिट्रीट जो है ग्लेशियर्स की वो देखने को मिलती ही रहेगी। एंड सेडिमेंट डिपॉजिट्स जो है यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स में, इट ऑल्सो रिवील द अकरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड्स में। जो है एक्चुअली धरती जो है ना यहाँ पे कुछ समय, कुछ हजार साल जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो ठंडे रहते हैं, उसे कोल्ड पीरियड बोल सकते हैं। कुछ हजार साल जो है वो यहाँ पे एक तरह से ड्राई पीरियड्स भी रहते हैं। तो ये एक तरह से ऑल्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती ही रहती है। तो ये जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें ये चीजें शो करते हैं। Okay, so the rings in the trees provide clues about wet and dry periods, and historical records जो है describe the vagaries in the climate, and all these evidences indicate that change in the climate is a natural and continuous process। तो ये जो evidence है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे हिस्टोरिकल अबाउट द क्लाइमेट, वो हमें यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा ही कुछ सालों के बाद में जो है क्लाइमेट जो है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एविडेंस यही इंडिकेट करते हैं डेट कि क्लाइमेट में जो है चेंज जो होता रहता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है एंड वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि होता ही रहेगा। ओके, तो इंडिया ने ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स जो है वो विटनेस किए हैं। तो एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं राजस्थान डेजर्ट की, वो ये शो करती हैं कि राजस्थान डेजर्ट जो है उन्होंने अराउंड 8000 बीसी में जो है ना वेट एंड कूल क्लाइमेट जो है वो फील किया था। एंड जो पीरियड यहाँ पे 3000 से लेके 1700 बीसी का पीरियड था, वहां पे इस पीरियड में जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई थी। एंड 2000 से लेके 1700 बीसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो एरिया था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंडर था। एंड तभी से जो ड्राई कंडीशंस है वो यहाँ पे राजस्थान में बननी स्टार्ट हुई थी। सो जियोलॉजिकल पास्ट की अगर हम बात करें, कहते हैं कि जो अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हुई थी कब, 500 से 300 मिलियन ईयर्स के पहले, एंड थ्रू द कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन पीरियड्स जब यहाँ पे धरती पे चल रहे थे। बट यहाँ पे जब प्लिस्टोसिन इपोक आता है तो ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स जो है वो धरती पे हमें देखने को मिलते हैं अराउंड 18,000 ईयर्स अगो। ओके, सो जो प्रेजेंट इंटरग्लेशियल पीरियड है जिसमें हम रह रहे हैं वो लगभग 10,000 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।